नमस्कार दोस्तों और मेरे इस रहस्यमय लोक यात्रा के सहयात्रियों। मैं आपका एथनोग्राफर और कहानीकार आज फिर से आपके साथ हूं, एक और प्राचीन रहस्य की परतें खोलने के लिए। आज का दिन मात्र एक तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा संगम है जो मातृत्व, शक्ति और अदृश्य सुरक्षा के तारों से बुना गया है। आज 29 सितंबर को, जब शारदीय नवरात्रि अपने 5वें चरण में प्रवेश करती है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है और देवी स्कंद माता की दिव्य शक्ति धरती पर उतरती है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन की एक छोटी सी गलती आपके भाग्य को कैसे बदल सकती है? हम बात कर रहे हैं शारदीय नवरात्र के 5वें दिन की, जिसे विशेष रूप से स्कंद माता पंचमी के नाम से जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे ललिता पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है, जो देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है। यह वह दिन है जब प्रकृति स्वयं नए जीवन और उर्वरता का जश्न मनाती है और मानव जीवन में संतान, ज्ञान और शुद्धता के आशीर्वाद की वर्षा होती है। यह तिथि प्रकृति के चक्रों और मानव अस्तित्व के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है, जब शरद ऋतु अपनी पूर्णता पर होती है और हम आगामी सर्दियों के लिए अपनी आत्माओं को तैयार करते हैं। यह एक ऐसा संक्रमण काल है जहां बाहरी दुनिया की शीतलता भीतर की आध्यात्मिक गर्माहट को जगाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 5वां रूप है स्कंद माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है और माता का अर्थ है मां, तो स्कंद माता का शाब्दिक अर्थ है स्कंद की मां। यह रूप मातृत्व के उच्चतम आदर्श का प्रतीक है, जहां देवी एक शिशु कार्तिकेय को अपनी गोद में धारण किए हुए एक शेर पर आरूढ़ है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 में कमल के फूल हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को आशीर्वाद और भय से मुक्ति देता है, और दूसरे से वे अपने पुत्र को पकड़े हुए हैं। उनका वर्ण शुभ्र है और वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंद माता की उपासना मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, पारिवारिक सुख और ज्ञान के लिए की जाती है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय मातृ शक्ति से जुड़ने का एक गहरा आध्यात्मिक मार्ग है, जो हमें जीवन के चक्रों और हमारे अपने अस्तित्व के मूल को समझने में मदद करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसके अत्याचारों से देवता और मनुष्य दोनों त्राहि त्राहि कर उठे थे। तारकासुर को वरदान था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा और कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन उस समय भगवान शिव गहरे तप में लीन थे और उनका विवाह नहीं हुआ था। देवताओं ने ब्रह्मा से सहायता मांगी और ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि देवी पार्वती ही शिव को तप से मुक्त कर विवाह के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे एक ऐसे तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो तारकासुर का वध करेगा। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप कामदेव भस्म हो गए। अंततः देवी पार्वती की कठोर तपस्या और प्रेम से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। जब देवी पार्वती ने स्कंद को जन्म दिया और उन्हें अपने मातृत्व के आंचल में पोषित किया, तब वे स्कंद माता कहलाई। उनका यह रूप न केवल एक पुत्र को जन्म देने वाली मां का है, बल्कि उस सर्वोच्च शक्ति का भी है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। स्कंद माता का शेर पर आरूढ़ होना यह दर्शाता है कि मातृत्व में अदम्य साहस और शक्ति निहित है, जो अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए किसी भी बाधा को पार कर सकती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मातृत्व केवल जन्म देना नहीं, बल्कि पालन पोषण, सुरक्षा, असीम प्रेम और त्याग का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। अब बात करते हैं उन ज्ञान के संकेतों की, जो आज के दिन प्रकृति और भाग्य हमें भेजते हैं। लोक शगुन ना सिर्फ अंधविश्वास, बल्कि प्रकृति से जुड़े संकेत। अक, स्वच्छ और शांत आकाश।
यदि आज स्कंदमाता पंचमी पर आकाश स्वच्छ और तारों से भरा हो, तो यह आने वाले महीनों में उत्तम स्वास्थ्य और शांति का संकेत है। ऐसा माना जाता है कि देवी स्वयं अपनी स्वच्छ ऊर्जा से वातावरण को शुद्ध कर रही है। 2. हल्की बूंदाबांदी। यदि इस दिन हल्की बूंदाबांदी हो, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह नकारात्मकताओं को धोकर दूर करती है और आगामी रबी फसल, सर्दियों की फसल के लिए अच्छी पैदावार का वादा करती है। यह देवी के आशीर्वाद से धरती की उर्वरता का प्रतीक है। 3. एक साथ गाय और बछड़े का दिखना। यह दृश्य अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जाता है। यह घर में समृद्ध, संतान सुख और धन धान्य की वृद्धि का सीधा संकेत है। यह मातृत्व और पोषण का प्रतीक है। 4. मोर का सुनाई देना। यदि आप आज मोर की मधुर आवाज सुनते हैं, तो यह निकट भविष्य में किसी शुभ समाचार या दिव्य सुरक्षा का संकेत है। मोर देवी कार्तिकेय का वाहन है और उसकी आवाज देवी की उपस्थिति का आभास कराती है। 5. चमेली के फूलों का खिलना। घर में या आसपास चमेली के फूलों का खिलना पवित्रता, सच्चा प्रेम और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह देवी की प्रसन्नता और मन की शांति का संकेत देता है। 6. अचानक पैसा मिलना। यदि आपको अप्रत्याशित रूप से कोई धन प्राप्त होता है, चाहे वह सड़क पर मिला सिक्का हो या कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाए, तो यह देवी स्कंद माता की ओर से आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का आशीर्वाद माना जाता है। 7. पूजा के दौरान दीपक का तीव्र लौ से जलना। यदि आपकी पूजा का दीपक बिना किसी हवा के भी तेजी से जलता है और उसकी लौ ऊपर की ओर सीधी उठती है, तो यह देवी की सीधी उपस्थिति और आपकी प्रार्थनाओं के स्वीकार होने का प्रतीक है। आज रात के सपने और उनके अर्थ। आज स्कंदमाता पंचमी की रात देखे गए सपने गहरे अर्थ रखते हैं और भविष्य के संकेत देते हैं। 1. देवी स्कंद माता का दर्शन। यदि आप सपने में स्कंदा माता को उनके शिशु स्कंद के साथ देखते हैं, तो यह सीधे देवी के आशीर्वाद का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। खासकर संतान प्राप्ति या बच्चों से संबंधित मामलों में आपको सुरक्षा और सफलता मिलेगी। तो शेर या सिंह का दिखना। सपने में शेर का दिखना आपकी आंतरिक शक्ति, साहस और बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि आप जल्द ही किसी बड़ी चुनौती का सामना करेंगे और उसमें विजयी होंगे। 3. कमल के फूल। कमल शुद्धता, आध्यात्मिक जागृति और धन समृद्धि का प्रतीक है। सपने में कमल देखना जीवन में पवित्रता, नई शुरुआत और सौभाग्य का आगमन दर्शाता है। 4. बच्चे या शिशु का दिखना। यदि आप सपने में हंसते हुए या खेलते हुए बच्चे को देखते हैं, तो यह नए अवसरों, रचनात्मकता और खुशी का प्रतीक है। यह वास्तविक जीवन में संतान प्राप्ति या किसी नए उद्यम की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। 5. दूध या दूध से बनी वस्तुएं। दूध पोषण, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। सपने में दूध देखना आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य में सुधार और पारिवारिक सुख का संकेत देता है। 6. पहाड़ों पर चढ़ना। सपने में पहाड़ों पर चढ़ना या ऊंचाई पर पहुंचना यह दर्शाता है कि आप जीवन की बाधाओं को पार कर रहे हैं और जल्द ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यह आपकी प्रगति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आज इस दिन जन्मे लोग। जो व्यक्ति 29 सितंबर को स्कंद माता पंचमी के दिन जन्म लेते हैं, वे देवी स्कंद माता के विशेष आशीर्वाद से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से अत्यंत स्नेही, दयालु और मातृत्व पितृत्व की भावना से ओतप्रोत होते हैं। वे अपने परिवार और बच्चों के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनमें सहज ज्ञान और अंतर्ज्ञान की शक्ति प्रबल होती है, जिससे वे अक्सर दूसरों की समस्याओं को पहले ही भांप लेते हैं। ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब अपनों की बात आती है, तो वे एक शेरनी की तरह निडर और शक्तिशाली बन जाते हैं। वे अक्सर समाज सेवा या मानवीय कार्यों से जुड़ते हैं और जीवन में संतुलन व सद्भाव खोजने का प्रयास करते हैं। आज के नामकरण और उनके महत्व। आज के दिन उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से शुभ होता है जिनका नाम देवी या उनके पुत्र से संबंधित है। यह दिन उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा और आशीर्वाद प्रदान करता है। कुछ नाम जो आज के दिन विशेष महत्व रखते हैं:
स्कंद, कार्तिकेय, उमा, पार्वती, दुर्गा, गौरी, भवानी, शैलजा, ललिता, अंबिका। इनमें से उमा नाम की व्यक्ति शांत स्वभाव की, मातृत्व की भावना से परिपूर्ण और अपने परिवार के प्रति अत्यधिक समर्पित होती है। वे ज्ञान और करुणा का प्रतीक होती है, ठीक स्कंद माता की तरह। उनका जीवन अक्सर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और वे अपने आसपास के लोगों को प्रेम और शांति से भर देती हैं। अब हम बात करेंगे उन परंपराओं और अनुष्ठानों की जिन्हें आज के दिन अपनाकर आप देवी स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? 1. स्कंद माता की विशेष पूजा। विधि। लक्ष्य: संतान सुख, बुद्धि, शुद्धता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति। ओम। आवश्यक सामग्री: देवी स्कंद माता की मूर्ति या तस्वीर, लाल रंग के वस्त्र भक्त और देवी के लिए, लाल फूल, गुड़हल या गुलाब, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अक्षत, साबुत चावल, धूप, घी का दीपक, नारियल, केले, देवी को अत्यंत प्रिय, मिठाइयाँ, विशेषकर खीर, सुपारी, पान के पत्ते, गंगा जल या शुद्ध जल। कब और कैसे करें? सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ कर देवी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल से स्नान कराई और नए वस्त्र अर्पित करें। कुमकुम, हल्दी और सिंदूर से तिलक करें। दीपक और धूप जलाए। देवी को लाल फूल, केले, नारियल और मिठाइयां अर्पित करें। अब पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ स्कंद माता के मंत्र का जाप करें। एयूएम देवी स्कंद माता या नमः या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाप के बाद देवी की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद सभी घर के सदस्यों और जरूरतमंदों में बांट दे। विशेषकर बच्चों को प्रसाद अवश्य खिलाइए। संतान और परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। 2. संतान प्राप्ति और सुरक्षा हेतु विशेष प्रार्थना। लक्ष्य: निःसंतान दंपतियों के लिए संतान की प्राप्ति और मौजूदा बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए। आवश्यक सामग्री: सामान्य पूजा सामग्री के अतिरिक्त एक लाल कपड़े में 7 सूखे मेवे जैसे मखाना, बादाम, किशमिश, काजू बांध ले। कब और कैसे करें? स्कंद माता की पूजा के दौरान जब आप फल और प्रसाद अर्पित कर रहे हो, तब यह लाल कपड़े में बंधे मेवे का पैकेट भी देवी को अर्पित करें। पैकेट को हाथों में लेकर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। संतान सुख की कामना करते हुए सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद इस मेवे के पैकेट को अपनी पूजा वेदी पर या अपने तकिए के नीचे 9 दिनों तक रखें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा दें। 3. ज्ञान और विवेक का आह्वान। की लक्ष्य: छात्रों के लिए विद्या और ज्ञान की प्राप्ति तथा निर्णय लेने में स्पष्टता और विवेक के लिए। आवश्यक सामग्री: एक साफ कलम, पेंसिल, एक पुस्तक जैसे आपकी पढ़ाई की किताब या कोई धार्मिक ग्रंथ, एक छोटा दर्पण, आत्मनिरीक्षण का प्रतीक। कब और कैसे करें? पूजा के समय इन सभी वस्तुओं को देवी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने रखें। देवी को एक सफेद फूल, पवित्रता का प्रतीक, अर्पित करें। कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठे और ध्यान करें। अपनी बुद्धि और विवेक में वृद्धि की कामना करें। पूजा के बाद उस कलम पेंसिल का उपयोग अपनी पढ़ाई या महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करें। दर्पण को अपने अध्ययन मेज पर रखें, जो आपको आत्मचिंतन और स्पष्टता की याद दिलाएगा। कुंवारी कन्याओं का पूजन। ललिता पंचमी। लक्ष्य: समृद्धि, सौभाग्य और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना। आवश्यक सामग्री: 2 से 10 वर्ष की कुंवारी कन्याएं, लाल चुनरी, फल, मिठाई, दक्षिणा। कब और कैसे करें? यदि आप ललिता पंचमी मना रहे हैं तो इस दिन कुंवारी कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करें। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाए, उनके पैर धोए और उन्हें भोजन कराए। उन्हें लाल चुनरी, फल, मिठाई और दक्षिणा भेंट करें।
कन्याओं को देवी का साक्षात रूप मानकर उनका आशीर्वाद ले। बाद में कन्याओं को विदा करते समय उनके चरणों को छूकर प्रणाम करे। यह अनुष्ठान देवी की प्रसन्नता और घर में सुख शांति लाने वाला माना जाता है। आज के दिन की पाक परंपराएं। स्कंद माता पंचमी पर प्रसाद के रूप में केले का विशेष महत्व है, क्योंकि यह देवी को अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त नवरात्र के उपवास के नियमों के अनुसार व्रत का खाना बनाया जाता है। प्रसाद केले के अलावा खीर, चावल की खीर, सूजी का हलवा, पूड़ी और चने खासकर अष्टमी और नवमी के करीब बनाए जाते हैं। व्रत का भोजन। जो लोग उपवास रखते हैं वे कुत्तू की पूड़ी, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना खिचड़ी, फल, दही और आलू से बनी चीजें खाते हैं। इस दिन अनाज, प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण किया जाता है। अब बारी है उन वर्जनाओं और निषेधों की जिनका उल्लंघन करने पर आपको अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान है जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। मुख्य वर्जनाएं। क्या नहीं करना चाहिए। 1. बाल और नाखून काटना। रहस्यमय कारण। नवरात्रि के दौरान शरीर की ऊर्जा को संरक्षित किया जाता है। बाल और नाखून शरीर के बाहरी छोर होते हैं और इन्हें काटने से व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर होती है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से देवी अप्रसन्न होती है और शुभता भंग होती है। यह शरीर की पवित्रता का उल्लंघन है। उल्लंघन के परिणाम। दुर्भाग्य, आर्थिक हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। व्यक्ति का मन अशांत रहता है और वह नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। 2. अपशब्द या कटुवचन बोलना। रहस्यमय कारण। नवरात्रि शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का समय है। क्रोध, अपशब्द और कटुता देवी के पवित्र वातावरण को दूषित करती है और आंतरिक शांति भंग करती है। स्कंदमाता स्वयं मातृत्व और प्रेम की प्रतीक है और ऐसी वाणी उन्हें अप्रसन्न करती है। उल्लंघन के परिणाम। पारिवारिक कलह बढ़ता है, मानसिक अशांति उत्पन्न होती है और व्यक्ति देवी के आशीर्वाद से वंचित हो जाता है। उसके संबंध खराब होते हैं और वह अकेला महसूस करता है। 3. लहसुन और प्याज का सेवन। रहस्यमय कारण। इन्हें तामसिक खाद्य पदार्थ माना जाता है जो मन को उत्तेजित करते हैं, कामुकता और क्रोध बढ़ाते हैं। ये आध्यात्मिक साधना और ध्यान में बाधा डालते हैं, जिससे मन भटकता है। नवरात्रि का उद्देश्य मन और शरीर को शुद्ध करना है। उल्लंघन के परिणाम। मन की एकाग्रता भंग होती है, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से कमजोर करता है। 4. मांसाहारी भोजन और शराब। रहस्यमय कारण। ये अशुद्ध माने जाते हैं और नवरात्रि के पवित्र वातावरण के बिल्कुल विपरीत है। इनका सेवन व्यक्ति के शरीर और आत्मा को अपवित्र करता है, जिससे वह देवी की दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने में अक्षम हो जाता है। उल्लंघन के परिणाम। शारीरिक और मानसिक अशुद्धता आती है, गंभीर पाप का भागी बनना पड़ता है और देवी के क्रोध को आमंत्रित किया जाता है। इससे जीवन में कष्ट और बीमारियां बढ़ सकती है। 5. दिन में सोना। रहस्यमय कारण। नवरात्रि तपस्या, जागरण और आत्मचिंतन का समय है। दिन में सोने से आलस्य बढ़ता है और शुभ ऊर्जा नष्ट होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवी अपनी कृपा बरसाती है और दिन में सोने वाला व्यक्ति इन दिव्य ऊर्जाओं से वंचित रह जाता है। उल्लंघन के परिणाम। शुभ अवसर चूक जाते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित होता है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। व्यक्ति के कार्यों में बाधाएं आती है। 6. घर में कलह और लड़ाई झगड़ा। रहस्यमय कारण। देवी शांति, सद्भाव और प्रेम पसंद करती है। घर में अशांति और कलह देवी के आगमन को रोकती है और सकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर भगाती है। परिवार के सदस्यों के बीच नकारात्मकता फैलती है। उल्लंघन के परिणाम। गृह क्लेश बढ़ता है, सुख शांति भंग होती है और आर्थिक हानि होती है। परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती है। 7. काले कपड़े पहनना। रहस्यमय कारण। काला रंग शोक, नकारात्मकता और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है।
नवरात्रि उत्सव और सकारात्मक ऊर्जा का समय है, और काले कपड़े इस ऊर्जा को आकर्षित नहीं करते, बल्कि उसे अवरुद्ध करते हैं। उल्लंघन के परिणाम: दुर्भाग्य को आकर्षित करता है, सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध करता है, और व्यक्ति के मन में उदासी और निराशा आती है। यह देवी के प्रसन्न होने में बाधा डालता है। 8. महिलाओं या बच्चों का अनादर करना। रहस्यमय कारण: स्कंद माता स्वयं मातृत्व और बच्चों की संरक्षिका है। किसी भी महिला या बच्चे का अनादर करना सीधे देवी का अपमान है। देवी इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित होती है। उल्लंघन के परिणाम: गंभीर पाप लगता है, देवी का क्रोध झेलना पड़ता है, संतानहीनता या संतान संबंधी कष्ट आ सकते हैं, और सामाजिक बदनामी होती है। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। 9. चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग। बीक रहस्यमय कारण: चमड़ा मृत जानवरों की खाल से बनता है और इसे अशुद्ध माना जाता है, खासकर धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्र त्योहारों के दौरान। चमड़े के जूते, बेल्ट या पर्स का उपयोग पवित्रता भंग करता है। उल्लंघन के परिणाम: पूजा खंडित होती है, अशुद्धता बढ़ती है, और आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। 10. दान करने से बचना। रहस्यमय कारण: दान और सेवा नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरूरतमंदों की मदद करना और दान करना देवी को प्रसन्न करता है। दान से पुण्य बढ़ता है और कर्म शुद्ध होते हैं। उल्लंघन के परिणाम: पुण्य कमाने का अवसर खोना, देवी के आशीर्वाद से वंचित होना, और स्वार्थ बढ़ता है। जीवन में समृद्धि और संतोष की कमी महसूस होती है। तो दोस्तों, आज स्कंद माता के इस पावन दिन पर हमें मातृत्व की शक्ति, प्रेम और पवित्रता को आत्मसात करना चाहिए। इन परंपराओं और वर्जनाओं का सम्मान करके हम न केवल देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में सद्भाव और समृद्धि भी लाते हैं। याद रखें, अदृश्य शक्तियां हमेशा हमारे चारों ओर हैं, और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य गढ़ते हैं। अगले रहस्यमय सफर तक अपना ध्यान रखें और प्रकृति तथा परंपराओं का सम्मान करें। नमस्ते।